एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में सिनेमा घर 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच 7 महीने बाद खुल रहे मल्टीप्लेक्स के लिए सरकार ने मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। 2 लोगों के बीच की सीट खाली रखनी होगी। कोरोना अवेयरनेस पर फिल्म दिखाना भी जरूरी होगा। हर शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर देना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हाथरस, बलरामपुर, बारा समेत अन्य जगहों पर हो रहे दुष्कर्म और महिलाओं के साथ होने वाले अन्य गंभीर अपराधों को लेकर अब राजस्थान पुलिस प्रदेश स्तरीय अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। पुलिस अफसरों का मानना है कि संपत्ति विवाद या अन्य तरह के घरेलू विवाद निपटाने के लिए भी दुष्कर्म के क्रॉस केस या सीधे केस दर्ज हो रहे हैं और इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती ही है। साथ ही पुलिस पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इंटरनेट पर आपराधिक सामग्रियां भी काफी मात्रा में प्रसारित हो रही है, जो पूरी तरीके से वर्जित है। वन्यजीव सप्ताह के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने वनों में हो रहे अनेक अपराधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाराजा कॉलेज एनसीसी विंग की ओर से विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेंट राजस्थान, इंडेप कंपनी व वन राज बटालियन एनसीसी की ओर से वन्यजीव अभ्यारण्य एवं मानव वन्य जीव भेद पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन करवाया गया। प्राचार्य प्रोफेसर एसएल शर्मा ने बताया कि व्याख्यान के मुख्य वक्ता वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सहायक निदेशक एचवी गिरीशा थे। शारदीय नवरात्र में इस बार माहौल बदला नजर आएगा। अजमेर शहर में न गरबा डांडिया की धूम रहेगी, न रामलीला और रावण दहन होगा। कोरोना संक्रमण के चलते यह धार्मिक आयोजन इस बार नहीं होंगे। हर साल शारदीय नवरात्र में सुरीले संगीत पर पारंपरिक लोकगीत गूंजते हैं। समूचा शहर गरबा डांडिया की धूम से सारोबार दिखाई देता है। जगह जगह लोग हाथ में डांडिया लिए गरबा खेलते दिखते हैं। नगर निगम के तत्वाधान पटेल मैदान में मुख्य आयोजन होता है, लेकिन इस बार यह माहौल नहीं दिखेगा। कोरोना संक्रमण के कारण गरबा डांडिया का आयोजन नहीं होगा। कोरोना संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग और किसी भी चीज को सैनिटाइज बगैर नहीं छूने पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे में ईवीएम का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। मतदान केंद्रों पर कई लोग पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देने के लिए बटन कई बार दबाते हैं, लेकिन अजमेर क्षेत्र के बड़लिया के इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों ने स्पर्शहीन वोटिंग मशीन का मॉडल बनाया है। कॉलेज के छात्र सूर्य प्रकाश समेता ने बताया कि स्टार्टअप केजी ड्राफ्ट टेक्निकल हब के तहत उन्होंने स्पर्शहीन वोटिंग मशीन मॉडल तैयार किया है। इसमें प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर मोदानी और शिक्षक एसएन ताजी का मार्गदर्शन रहा है। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर अब तक करीब 8.25 लाख लोगों का चालान कर लगभग 12 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 8,23,000 से अधिक लोगों को चालान कर 11 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। कोरोना के साए के बीच ही राजस्थान में रबी सीजन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। प्रदेश में आधिकारिक रूप से 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक रबी सीजन होता है। रबी सीजन में इस बार प्रदेश में 98.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का टारगेट रखा गया है। हालांकि अनियमित बारिश का असर रबी की बुआई पर भी नजर आ सकता है और इस बार खरीफ की बुआई 15 लाख हेक्टेयर में कम हुई थी। पिछले दिनों साक्षात्कार और सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज अधिकारी परीक्षा स्थगित करने राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 5 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी की है। यह परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में जयपुर और अजमेर मुख्यालय पर कराई जाएंगी। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने फिजियोथेरेपिस्ट स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 का आयोजन 23 नवंबर को होगा। कृषि विभाग में कृषि अनुसंधान अधिकारी 2020 का आयोजन 24 नवंबर को होगा और इसी तरह फैक्ट्री एवं बॉयलर्स विभाग में इंस्पेक्टर फैक्ट्री एवं बॉयलर्स समीक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन 25 नवंबर को होगा और इसी तरह व्याख्याता स्कूल शिक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन 14 से 18 दिसंबर और सहायक कृषि सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2020 का आयोजन 21 दिसंबर को होगा। एक और जहां कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आमजन पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। खासकर सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भाव लगातार आसमान छू रहे हैं और महंगाई की आग रसोई तक पहुंच गई है। इससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है और ऐसे में लोग सब्जियों की खरीदारी करने में भी कटौती करने लगे हैं।
व्यापारियों का कहना है कि इस साल सब्जियों के भाव में तेजी रही है। वर्तमान में सब्जियां 1.5 से 2 गुना तक महंगी बिक रही हैं। अजमेर दरगाह का सालाना उर्स अगले साल फरवरी में शुरू होने जा रहा है। 12 फरवरी को उर्स की शुरुआत जन्नती दरवाजे के खुलने से हो जाएगी। आगामी उर्स पर कोरोना का काला साया नहीं रहे, इसे लेकर भी जायरीन व खुद्दाम अच्छी आशा लेकर चल रहे हैं। खुद्दाम एक ख्वाजा की ओर से जायरीन एक ख्वाजा के लिए उर्स का संभावित कार्यक्रम भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि चांद रात को 12 फरवरी 2021 को तड़के 4 बजे जन्नती दरवाजा खुल जाएगा। यदि शाम को रजब महीने का चांद नजर आ गया तो रात से ही उर्स की रस्मों का आगाज शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही प्रतिदिन मजार शरीफ को गुस्ल देने और महफिल की रस्मों का आगाज हो जाएगा। 19 फरवरी को गरीब नवाज की छठी होगी और इसी दिन कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन होगा। राजस्थान में लगातार हो रहे अपराधों पर भाजपा लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है। मंगलवार को भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोले कि गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होना चाहिए शर्मसार। सरकार जवाब दे, आखिर कब रुकेगी बेटियों के साथ दरिंदगी व हैवानियत की घटनाएं? राजस्थान कब तक शर्मसार होता रहेगा? वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबर है। जिले के बस्सी अभ्यारण्य में पैंथर के कुनबे में इजाफा हो रहा है। किसी समय आंखों से ओझल रहने वाले पैंथर अब अभ्यारण्य में ट्रेकिंग के दौरान आसानी से नजर आने लगे हैं। वन विभाग की ओर से गांधी जयंती के बस्सी अभ्यारण्य में आयोजित ट्रेकिंग कार्यक्रम के दौरान उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ सुगनाराम चौधरी ने पेड़ की छाया में सुस्ता रहे पैंथर को आसानी से कैमरे में कैद कर लिया। जागरूकता के लिए वन्य जीवों से जुड़ी गतिविधियों को कला के माध्यम से आगे ले जाने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ आर्ट सोसाइटी की ओर से बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य में यह आयोजन किया गया। उप वन संरक्षक वन्य जीव सुगनाराम जाट ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण और जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस वर्ष कोरोना की वजह से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पर्यावरणीय कला के इस विषय में चित्रकारी भू कला में मुकेश शर्मा ने तीसरी आंख को लेकर अभ्यारण्य की तलहटी में लैंड आर्ट का कार्य किया। लैंड आर्ट के जरिए तीसरी आंख से प्रकृति में मौजूद सुंदरता को आंतरिक मन से देखने की जरूरत को समझाया गया। मुख्य तिलहनी फसल सरसों की बुआई शुरू होने से पहले मौसमी दिशाओं के साथ साथ बाजार की परिस्थितियां भी अनुकूल है, जिससे इनकी खेती में किसानों को दिलचस्पी बढ़ सकती है और साथ ही सरसों के तेल में मिलावट पर लगी रोक से आगे की इसकी खपत भी बढ़ने की संभावना है। और वहीं खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम करने के मकसद से सरकार मिशन मोड में सरसों समेत दूसरे तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मानसून के आखिरी दौर में हुई बारिश से खेतों में नमी होने पर सरसों का इस समय भाव रिकॉर्ड स्तर पर होने से किसान इसकी खेती करने के प्रति उत्साहित होंगे। हर साल हजारों पर्यटक अजमेर पुष्कर में सैर सपाटे के लिए आते रहे। सकल घरेलू आय में पर्यटन का बड़ा योगदान है, लेकिन कोरोना वायरस से बीते 6 महीने में पर्यटन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। पुष्कर तो विदेशी सैलानियों की पसंदीदा जगह है। यहाँ फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल, स्पेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के पर्यटकों की साल भर आवाजाही रहती है। सकल घरेलू आय में पर्यटन की हिस्सेदारी 35 से 55% तक है। इस बार जनवरी फरवरी तक अजमेर पुष्कर में देसी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही 75 से 90% तक थी। मार्च की शुरुआत से पर्यटकों की संख्या घटनी शुरू हो गई और इसके बाद अप्रैल से सितंबर तक देसी पर्यटन महज 10 से 15% रह गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।